दोस्तों, आज के समय में आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया है जिसकी आवश्यकता हमें हर जगह पड़ती है और हर जगह हमें उसे यूज करना भी पड़ता है, चाहे वो चाह के करें या फिर ना चाहते हुए। और ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि ये हमें बैंक में भी यूज करना पड़ता है और अगर कहीं ट्रेन का टिकट लेने गए तो कई अधिकतर वहाँ भी देना ही पड़ता है। यानी कि छोटी से लेके और बहुत बड़ी जगह में हमें अपना आधार कार्ड यूज करना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखें, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आधार कार्ड जो हमारा होता है, ये हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व्ड होता है। यानी कि हमारे बैंक में लिंक होता है, आधार के माध्यम से हम पैसे निकाल भी सकते हैं और कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक रिस्क भी हो जाता है कि अगर थोड़ी-सी भी गलती होती है, तो हमारे अकाउंट से आधार के माध्यम से पैसे निकल भी सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखें, कहीं गलती से भी इसका मिसयूज़ ना हो पाए। अभी अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो अभी हाल ही दिनों में देखा गया है कि कई लोगों के बैंक अकाउंट खाली कर दिए गए हैं, वो भी बायोमेट्रिक का क्लोन बनाकर। आपको पता होगा कि बायोमेट्रिक के माध्यम से एईपीएस जो सर्विस होती है, उससे आधार के माध्यम से पैसे निकल जाते हैं बहुत आसानी से। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो फ्रॉड होते हैं, उन्होंने कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स का क्लोन बना के और एईपीएस के माध्यम से उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए। तो ऐसे में बहुत समस्या वाली बात होती है कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें। तो आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ जो कि आधार की जो सर्विस होती है, उदय की तरफ से यानी यूआईडीएआई की तरफ से हमें ये सर्विस दी जाती है कि हम अपने आधार कार्ड को स्वयं ही सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे कि अगर ऐसा कोई हमारे साथ करने का प्रयास भी करेगा तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। हम पूरी तरह से सिक्योर हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई गलती से आपके आधार का आपके बायोमेट्रिक का क्लोन भी कर लेता है या फिर किसी भी प्रकार से आपका बायोमेट्रिक लेने का प्रयास करता है, तो उसका ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाएगा। वो आपकी जो आधार की सर्विस है, उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को सुरक्षित कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपके साथ में फ्रॉड ना कर पाए। देखिए, सबसे पहले आपको माई आधार की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डायरेक्ट भी वहाँ से आ सकते हैं या फिर myaadhar.gov.in सर्च करके भी आ सकते हैं। तो इस पर आने के बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। हालाँकि देखिए नीचे सर्विसेज़ बहुत सारी दिखाई गई हैं, पर जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसके लिए लॉगिन देख सकते हैं लिखा हुआ है, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आधार नंबर डालना है और कैप्चा डाल के और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आधार नंबर और कैप्चा फिल कर लेता हूँ। ये मैंने आधार नंबर और कैप्चा फिल कर लिया है। अब लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है, तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर लिया है। अब लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ और यहाँ पर ऊपर कोने में देखेंगे तो मेरा फ़ोटो भी आ चुका है, जो आधार में पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी सर्विसेज़ हैं जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, बट मैं आपको जो बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड कहाँ-कहाँ यूज़ हुआ है। तो उसके लिए देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, ये देख सकते हैं। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नीचे आना है, तो यहाँ पर डिटेल दी जा रही है। प्लीज़ सेलेक्ट ऑथेंटिकेशन डेट रेंज टू फैच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, यानी कहने का मतलब यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले सेलेक्ट मॉडलिटी पर क्लिक करेंगे, उसके सामने जो एरो बना हुआ है, तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या-क्या देखना है। यानी कि देखेंगे सबसे ऊपर ऑल है, उसके बाद बायोमेट्रिक है, उसके बाद बायोमेट्रिक एंड ओटीपी है, फिर डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक है, उसके बाद डेमोग्राफिक एंड ओटीपी है, फिर ओटीपी है। आपको क्या देखना है? तो चलिए यहाँ पर ऑल पर सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि सभी डिटेल मेरे पास आ जाएँ। तो ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डेट डाल लेनी है, इंटर स्टार्ट डेट। इस पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस तारीख से किस तारीख तक का आपको देखना है। तो चलिए मैं इसी साल का देखता हूँ, 1 जनवरी से।
1 जनवरी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इंटर इंड डेट, इस पर क्लिक करेंगे कैलेंडर पर, और यहाँ से मैं आज की डेट ले लेता हूँ, यानी 1 जनवरी से लेके आज तक का मेरा आधार ऑथेंटिकेशन कहाँ कहाँ हुआ है, इसको सेट कर लेंगे। और उसी के सामने देखिए लिखा हुआ है फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब थोड़ा सा वेट करेंगे। ये देख सकते हैं पूरी डिटेल आ चुकी है। योर सिलेक्शन हैज रिजल्ट इन 17 ऑथेंटिकेशन, यानी कि अभी 2 महीनों में इस साल में मैंने 17 बार अपना ऑथेंटिकेशन किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं परसेंटेज भी दिखाया जा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ ओटीपी के माध्यम से मैंने 64% किया है ऑथेंटिकेशन, और बायोमेट्रिक के माध्यम से 35%, डेमोग्राफिक में 0 है। अब चलिए इसकी और डिटेल पर चलते हैं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पूरी डिटेल दी हुई है, डेट दी हुई है और किस माध्यम से किया है, स्टेटस क्या है, सक्सेस हुआ है या फिर अनसक्सेस है, और उसके बाद में कहाँ पर यानी किस एजेंसी के द्वारा वेरीफाई किया गया है, ऑथेंटिकेशन किया गया है, और ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है, रिस्पांस कोड है, सारी डिटेल दी हुई है। तो देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो मेरा अभी का है, अभी मैंने जो एक्सेस किया हुआ है। और नीचे आएंगे तो देखिए 3 नंबर तक तो मेरा आधार का ही है। उसके बाद में फिर देखिए 4 नंबर पे 5 नंबर पे जो है एयरटेल पेमेंट बैंक लिखा हुआ है और बायोमेट्रिक लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एयरटेल पेमेंट बैंक, और ये सक्सेस है और बायोमेट्रिक माध्यम है। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, यानी कि मैंने 3 बार दिया हुआ है बायोमेट्रिक। तो ये मैंने एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन करवाया था, तो वहाँ पर ऑथेंटिकेशन किया था मैंने, तो उसकी पूरी डिटेल दी हुई है। उसके बाद देखिए नेशनल हेल्थ एजेंसी है, और उसके बाद में नेक्स्ट पेज भी है। ये एक पेज में 10 तक दिखा रहा है, सेकंड पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए 10 से 17 तक आ गया, यानी कि 17 टोटल है, तो 17 तक आ रहा है। तो देखिए 17 नंबर पर है प्रोटीन EGOV टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ये मेरा पैन कार्ड की सर्विस मैंने एक्सेस की थी, तो उसका दिया हुआ है OTP के माध्यम से। तो पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। आप डेट सिलेक्ट करके काफ़ी दिन का देख सकते हैं और ज़्यादा पुराना, जितना ज़्यादा दिन का आप देखना चाहें इस माध्यम से देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको ऐसा कोई दिखता है स्टेटस जहाँ पर आपको मालूम नहीं है कि मैंने यहाँ पर कोई ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, तो फिर आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रहा है वो सब कुछ मेरी जानकारी में है कि मैंने कहाँ कहाँ एक्सेस किया हुआ है। लेकिन अगर आपके में स्टेटस ऐसा कोई दिखता है जहाँ आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर तो एक्सेस किया ही नहीं है किसी सर्विस को, तो फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो उससे बचने का भी मैं तरीका आपको बताता हूँ। उसके लिए एक बार बैक चलते हैं। तो देखिए मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। तो देखिए अब इस समस्या से बचना कैसे है, इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड को लॉक करके रखना है। देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक्स, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को, यहाँ से सारे तरीकों से लॉक हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके आधार कार्ड को कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे जो चेक बॉक्स बना हुआ है, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख के आ गया योर बायोमेट्रिक हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, मेरा आधार कार्ड लॉक हो चुका है बायोमेट्रिक के माध्यम से, अब कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब अगर इसको अनलॉक करना है तो उसके लिए फिर से बैक चलेंगे, तो वहीं पर आपको अनलॉक करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लॉक बन के आ गया है। अब इसको अनलॉक करना है तो एक बार फिर से इसी पर क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं फिर से उसी तरह प्रोसेस आ गया है, नेक्स्ट करेंगे। मैं एक ही सिलेक्ट करके रखता हूँ नीचे वाला, अनटिल नेक्स्ट टाइम यू लॉक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप जब तक लॉक नहीं करेंगे तब तक लॉक नहीं होगा। और ऊपर वाला है फर्स्ट शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, यानी कि अगर ऊपर सेलेक्ट करके रखेंगे तो एक ड्यूरेशन के आधार पर होगा थोड़ी देर के लिए। तो चलिए मैं परमानेंट फिलहाल के लिए अभी अनलॉक कर देता हूँ अनटिल नेक्स्ट टाइम यू लॉक, यानी जब तक आप लॉक नहीं करते तब तक अनलॉक रहेगा। तो चलिए ठीक है। और उसके पहले देखिए अंडरस्टैंड लिखा हुआ जो कंसल्टेंट है, तो इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में ये अनलॉक वाला नीचे वाला सिलेक्ट कर लेंगे। जब तक हम लॉक नहीं करेंगे तब तक ये लॉक नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे।
थोड़ा-सा वेट करेंगे, देख सकते हैं योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक्ड सक्सेसफुली। अब ये मेरा आधार कार्ड अनलॉक हो चुका है, अब इसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप अपने आधार कार्ड को लॉक करके पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और इसको लॉक और अनलॉक करना बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। और जब आप अपना आधार कार्ड को लॉक कर देते हैं, उसका बायोमेट्रिक लॉक कर देते हैं, तो फिर कोई भी आपके आधार कार्ड की सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप पहले ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके और उसको अनलॉक कर लीजिए, उसके बाद में कहीं भी बायोमेट्रिक दे सकते हैं और सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। और जब काम खत्म हो जाए तो आप फिर से लॉक कर दीजिए। इस प्रकार से आप अपने आप को और अपने आधार कार्ड को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए और लोग इस तरह के फ्रॉड का शिकार होने से बच पाएँ। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।